हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता था जिसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान समान रहे, ठीक है, जिसको बोलते थे समविभव क्रस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। हिंदी में बोलते हैं कैपेसिटर को संधारित्र, ठीक है। इसको जानने से पहले आपको एक चीज बतानी है कि हम अपने घरों में टंकी जो होती है, टंकी जो मेन ऊपर से छतों के ऊपर रखी होती है, उसका यूज क्यों करते हैं? किसका? टंकी का, ठीक है। देखो जैसे क्या होता है कि हमने कंसीडर किया कि हमारे घर है, हमारे घर में लाइट आ रही है, बिजली, ठीक है, लाइट आ रही है। अब ये जो लाइट है इससे हम घर में हमारा कुछ पानी का सोर्स होगा, हमारे पास नल होगा या सबमर्सिबल होगा या कुछ भी होगा, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, या टंकी होगी जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पानी को यूज करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास टंकी नहीं है और हमें कुछ इमरजेंसी काम आ गया पानी का, तो फिर हम क्या करते हैं, या तो लाइट आने की वेट करेंगे या टंकी आने की वेट करेंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा कि हम अपने घरों पर एक स्टोरेज रखवा देते हैं टंकी ऊपर, ठीक है, क्या रखवा देते हैं, टंकी। उस टंकी से हमें जब भी किसी पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या कर देंगे, उसमें पहले से स्टोर कर देंगे पानी, और जब भी हमें पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो उस पानी का हम क्या कर लेते हैं, यूज। इसी तरह से सेम मैनर्स में क्या होगा कि अगर हमें क्या करना है, किसी चार्ज का यूज करना है, तो हम एक टंकी की तरह ही एक डिवाइस बनाते हैं जिसको बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसको आवेश तथा ऊर्जा के किसके लिए, संचित करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है संधारित्र, उसको किसके आवेशों के किसके लिए संचित करने के लिए क्या किया जाएगा, यूज, स्टोर करने के लिए किसके, आवेशों के। अब क्या होगा कि जो हमारा इसका प्रिंसिपल होता है, किसका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, किसका, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक नंबर में, सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, इस तरह से चार्ज देते चलेंगे। जैसे ही हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो ये सारा का सारा चार्ज, आवेश इस किसके, इस चालक के जो सरफेस है पृष्ठ, उस पर वितरित होना स्टार्ट करने लगेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो चार्ज है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो इस पॉजिटिव के कारण फोर्स रिपल्सन लगना चाहिए, यानी कि प्रतिकर्षण बल, और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देनी चाहिए और चार्ज बाहर लीक हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, बता सकता है कोई, क्यों नहीं होता ऐसा? उसका रीजन ये होता है कि जो बाहर हमारे पास यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर होती है वायु, क्या होती है, एयर, और एयर होती है इंसुलेटर। तो यहाँ पर जो आवेश हम देते हैं चार्ज किसी भी कंडक्टर को, वो सारा का सारा उस कंडक्टर के सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा और कोई भी चार्ज इस कंडक्टर के बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे जैसे हम इसको चार्ज देने लगे Q, तो इसका जो विभवांतर है VV बढ़ने लगा, ठीक है। तो क्या होगा कि संधारित्र जो है उसका सिद्धांत क्या है कि जब हम किसी भी चालक को क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो उस चालक का विभवांतर भी क्या होता है, बढ़ने लगता है, अर्थात Q बढ़ने लगता है V के बढ़ने पर। Q वैरीज V, जैसे जैसे Q बढ़ाएंगे वैसे वैसे V बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वैरीज है, इस अनुक्रमानुपाती की जगह पर आएगा C इंटू V, और C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जहाँ C एक कांस्टेंट है
जिसको बोलते हैं where C is the constant, this is called capacitance। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, संधारित्र की या चालक की क्या होती है? धारिता। ठीक है, चालक की धारिता। अब क्वेश्चन ये है कि कोई चालक कितना ज्यादा स्टोरेज भर सकता है, ले सकता है। हम ये चालक है, इसको आवेश देना स्टार्ट किया, क्या आवेश लगातार बढ़ता चला जाएगा? नहीं। एक टाइम ऐसा क्या हम किसी टंकी ले और टंकी में पानी स्टार्ट कर दे डालना, ठीक है, पानी हमने भरने लगे तो पानी भरते भरते क्या हम उसमें पानी इतना ज्यादा भर सकते हैं कि लगातार उसमें चलता जाए पानी? नहीं। एक उसकी कैपेसिटी होती है, एक उसकी लिमिट होती है, जिससे ऊपर हम उसमें कितना भी पानी दे वो उसके अंदर नहीं जा सकता और वो पानी कहाँ पर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो कैपेसिटी होगी किसी भी कंडक्टर की, जो कैपेसिटेंस होगा वो किस पर डिपेंड करता है? एक तो उस जो हमने क्या लिया है टंकी, उसके एरिया पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर, कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब बात करते हैं कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं हम। कैपेसिटर का यूज कहाँ पर करते हैं? तो जो हमारा फैन वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक जितने भी एप्लीकेंसेस होते हैं, उपकरण, विद्युत उपकरण, उसमें संधारित्र का यूज किया जाता है। मान लो कि लाइट आई, ठीक है, हमने स्विच ऑन किया और हमारे पास संधारित्र नहीं है, तो जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो लाइट ऑन करने पर क्या होगा कि जो चार्ज है वो किसके पास गया? फैन के, और हमें फैन चलाना है। ठीक है, लेकिन फैन को उस चार्ज, फैन जो होगा उसका चार्ज, उसको इतना ज़्यादा चार्ज चाहिए कि वो जो लाइट आ रही है उससे वो नहीं चल सकता। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक स्टोरेज बनाएंगे और उसमें चार्ज को स्टोर कर लेंगे। जितना भी चार्ज हमें चाहिए होगा फैन चलाने के लिए, फैन उस कैपेसिटर से चार्ज लेगा और जिसके कारण वो क्या होने लगेगा? चलने लगेगा। ऐसा हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने डेली लाइफ में। कैमरे में क्या होगा कि अगर हमें फोटो क्लिक करना है कैमरे से, तो क्या लगातार हम 1000-2000 फोटो क्लिक कर सकते हैं बिना रुके? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने एक फोटो क्लिक किया, एक कैमरे को फोटो खींचने के लिए क्या होगा? 25 माइक्रो एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी 25 माइक्रो एम्पियर, और जो बैटरी लगी होती है उसमें कैमरे में, वो इतनी सफिशिएंट करंट प्रोवाइड नहीं करा पाती जिससे कि वो फोटो क्लिक करता चला जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक कैपेसिटर लगाएंगे। वो जो कैपेसिटर होगा वो क्या काम करेगा कि जो करंट आ रही है, चार्ज आ रहा है, उसको स्टोर करेगा, और जब तक वो स्टोर होगा तब तक उसमें एक रेड लाइट दिखेगी हमें कैमरे में, और जब तक वो कैमरा नहीं चल सकता जब तक ये कैपेसिटर क्या ना हो जाए? फुल। जैसे ही कैपेसिटर फुल होगा तुरंत ही हम क्या कर सकते हैं? फोटो खींचेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, ये करंट देगा किसको? कैमरे को, कैमरा फोटो खींच देगा, क्लिक करा देगा। उसके बाद क्या होगा? ये खाली हो जाएगा, इसको फिर बैटरी भरती है, फिर इस प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है, तो इस कारण हम क्या करते हैं, जो कैमरा होगा उसको हम क्या कि एक साथ 1000-2000 फोटो नहीं खींच सकते, उसके लिए हमें कुछ क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा किसका? कैपेसिटर का। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था किसी भी कैपेसिटर जो होगा उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा Q/V। जितना भी हम उस कैपेसिटर को या उस कंडक्टर को चार्ज देंगे और जितना वोल्टेज में रिक्वायरमेंट होगा, उन दोनों का रेशो, वोल्टेज में इंक्रीजमेंट होगा, उन दोनों का रेशो क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। तो C = Q/V। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, किसकी यूनिट? इसका मात्रक, किसका? धारिता का, कैपेसिटेंस का। तो Q है आवेश, चार्ज, चार्ज का मात्रक होगा कूलम। V वोल्टेज, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक होगा कूलम पर वोल्ट। क्या होगा? कूलम पर वोल्ट। और इसका एक दूसरी यूनिट भी होगी जिसका नाम है क्या? फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। C = Q/V। अब फैरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हमें ये फैरेड में नहीं मिलेगा। क्यों? बाद में देखते हैं हम क्यों होता है ऐसा।
तो जो सी मिलता है वो या तो माइक्रोफैरड में मिलेगा या नैनोफैरड में या पिकोफैरड में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एक माइक्रोफैरड होगा उसमें होंगे 1 × 10⁻⁻6 फैरड। 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 फैरड। 1 नैनोफैरड इज इक्वल टू 1 × 10⁻9 फैरड और 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू 1 × 10⁻12 फैरड। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्सेशन है ये।